अरे आवाज येतो काय? अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय. अरे आवाज येतो काय? अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा. अरे आवाज येतो काय? अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय. और अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे जिस अंदाज में कह रहे हैं वो भी शायद लोग समझते हैं कि परोक्ष रूप से अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तो उसमें एक हिस्सा, एक बड़ा योगदान संजय राउत का भी जाता है। हमारे साथ अश्विन इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विन, कुछ देर के बाद निकलेंगे क्या? बिल्कुल अश्विन इशारा कर इस रहे हैं। वक्त संजय राउत आप देखिए बाहर निकल रहे हैं, दोनों हाथों को उठाए वो बाहर निकले हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से संजय राउत लोगों को अपना हाथ दिखा रहे हैं। उन्हें इसी ग्रे कलर की इनोवा कार में बैठा कर लेकर जाया जाएगा। उन्हें यहां से जेजे अस्पताल लेके जाएंगे, पहले मेडिकल चेक कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि संजय राउत से बातचीत कर सके, उनसे सवाल कर सके। कैमरा पर्सन प्रकाश भोए आप इस तरफ आइए। हम कोशिश करेंगे संजय राउत से कुछ बात करने की। संजय राउत इसी इनोवा कार में है। हमारी कोशिश है कि संजय राउत से बात हो सके। संजय राउत जेजे अस्पताल से सीधे कोर्ट इन्हें ले जाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले काफी देर से यहाँ पर ये गाड़ी लगाई गई थी। देखिए आ गए हैं संजय राउत, आगे की तरफ ही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए संजय राउत हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि ताकि संजय राउत से बातचीत हो जाए, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। वो हाथ हिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हैं। हम कोशिश कर बातचीत आगे निकल चुका है, जेजे अस्पताल की तरफ जाता है। यहाँ से अस्पताल जाएंगे, मेडिकल चेक होगा और फिर संजय राउत को कोर्ट लेके जाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय राउत का जो कुछ समय पहले ही बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अश्विन आपके पास वापस लौट कर आएंगे। और ये देखिए नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश इस काफिले के साथ है। नीलेश, ऐसे रखना, किसी को बीच में नीलेश आपको आवाज अगर मिल रही हो तो जरा बताइए, क्योंकि यहां से ये काफिला निकला है। नीलेश बता रहे थे तकरीबन यहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी जेजे अस्पताल की, जहां पर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना है। नीलेश तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा नीलेश से, लेकिन ये तस्वीरें जरूर इस काफिले की आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि संजय राउत जिस वक्त निकले तो दोनों हाथ उठाकर निकले थे, और अगर किसी बड़ी तकलीफ में होते, कोई बड़ी कठिनाई होती, बहुत ज्यादती अगर ईडी के अधिकारियों ने की होती पूछताछ में, तो शायद कुछ बोलते भी। लेकिन उनसे 2-3 दफा उनके पास मौका भी था, गाड़ी का कांच खुला हुआ था और सामान्यतः बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन संजय राउत ने कोई बात नहीं की और ना ही कुछ कहा। यानी कि जब निकले तो शरीर उनके साथ बिल्कुल उसी तरह से था, क्योंकि अब मेडिकल जांच के लिए जा रहे हैं, इसलिए शरीर की फिटनेस की बात तो होनी भी जरूरी है। और ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे संजय राउत को यहां से लेकर गए हैं ईडी के अधिकारी, वो पूरी तरह से फिट नजर आए। हाथ हिलाकर उन्होंने बताया भी कि वो पूरी तरह से फिट है। शिवांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, बात करने की कोशिश आपने भी की, कोई जवाब नहीं दिया संजय राउत ने? देखिए राम, उनकी गाड़ी का विंडो हमने ही खुलवाया, आगे बढ़कर हमने नॉक किया, उन्होंने विंडो खोला, लेकिन हमेशा बोलने वाले संजय राउत आज चुप्पी साधे नजर आए। कई सवाल हमने दागे, उनके पास मौका था, वो चाहते तो बोल सकते थे। कल लगातार वो कह रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज मौका होते हुए भी वो कुछ भी नहीं बोलते आए। लेकिन उनका ट्रेडमार्क जो कि कल से ही हम देख रहे हैं, एक भगवा अपने गले में उन्होंने एक लपेटा हुआ था और उसको आज भी लपेट रखा है। सबसे पहले बाहर आते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का विंडो भी खोलते, चाहते तो वो विंडो नहीं खोलते, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कई सवाल हमने दागे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। आज उनके भाई भी नहीं कह रहे और सीधे उनको ले जाया गया है जेजे अस्पताल, जहां पर पहले उनका मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी। अधिकारियों पर, ज्यादा बढ़ गए, ईडी पर, सीबीआई पर कि बोलने नहीं दिया जाता है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जो हिरासत में लोग हैं उनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन संजय राउत तो हाथ उठाकर निकले थे, उनसे पूछे भी गए सवाल, कुछ उन्होंने कहा नहीं। और इसका मतलब वो खामोशी के साथ इसलिए हैं क्योंकि सामान्य तौर पर जो पूछताछ चल रही है और वो सामान्य पूछताछ का हिस्सा इस वक्त हैं। हमारे साथ नीलेश इस वक्त जुड़े हुए हैं और नीलेश उस काफिले के साथ हैं जो काफिला जेजे अस्पताल की तरफ जा रहा है। नीलेश,
जी राम, ये वो तस्वीरें आप देख पाएंगे कि हम ठीक उनके व्हीकल के जो कॉन्वॉय है उसके थोड़े पीछे से ही है और ये सीएसटी का इलाका है। यहाँ से जो जेजे का रास्ता है वो करीबन 20 मिनट का अब पड़ेगा संजय राउत के लिए। संजय राउत के लिए तो स्पेशल कॉन्वॉय जो है वो तैयार किया है, लेकिन जो मुंबई का ट्रैफिक है वो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हम थोड़ा उनसे पीछे हो पाए हैं इसी ट्रैफिक के चलते। लेकिन संजय राउत का जो कॉन्वॉय है अब तकरीबन जो जेजे फ्लाईओवर है वहाँ टच कर चुका है। जेजे फ्लाईओवर से उनकी जो रफ्तार है उस रफ्तार के हिसाब से, क्योंकि उनके लिए एक अलग ट्रैफिक रूट भी डिवाइड किया गया है, पूरा एक अलग रास्ता तैयार किया जाता है ऐसे केसेस में, तो उनका जो डिस्टेंस है वो बेहद कम हो गया है और महज कुछ ही मिनटों में वो जो है वो जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। इस समय 12:37 हो रहा है, यानी कि करीबन 1 बजे तक संजय राउत का जो काफिला है वो मुंबई के जेजे अस्पताल टच हो जाएगा, जहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी। आपको बताएं कि सोर्सेज के अनुसार ये जानकारी मिल पा रही है, जो कि शिवसेना के काफी करीबी सोर्सेज है, वो बता रहे हैं कि संजय राउत को क्योंकि बाईपास सर्जरी कुछ समय पहले हुई थी और इसी ग्राउंड पर उन्हें जो ईडी कस्टडी है उससे बचाने की कोशिश जो है वो शिवसैनिक जरूर करेंगे। जो उनके करीबी है वो इसका हवाला जरूर देंगे और इसी लिहाज पर उन्हें जेजे अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है, क्योंकि ईडी की कस्टडी जो है ईडी जरूर मिनिमम 10 दिन की जो बात कही जा रही है कि 10 दिन की डिमांड कस्टडी करेगी। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की समस्या डेवलप ना हो, इसी चीज को लेकर उन्हें पहले मुंबई के एक जो कि बेहद ही बड़ा अस्पताल है वहां ले जाया गया है, जहां उनकी जांच प्रक्रिया होगी और वहां जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि आखिर उन्हें किसी प्रकार की जो मेडिकल समस्या है वो तो नहीं होगी, या आने वाले दिनों में अगर पूछताछ के दरमियान कुछ प्रेशर दबाव पड़ता है तो उससे कोई समस्या तो निर्माण नहीं होगी। और एक बार टेस्ट रिपोर्ट वहां से क्लियर हो जाती है तो उसके बाद जिस प्रकार भले थोड़ी देरी हुई है लेकिन किला कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। स्पेशल पीएमएलए जो कोर्ट है वहां उनकी पेशी होगी। पेशी होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजा जाए कि नहीं, लेकिन जो मेडिकल ग्राउंड है उसका इस्तेमाल जरूर संजय राउत के जो करीबी है वो करने वाले हैं। मेडिकल ग्राउंड देते हुए ईडी की गिरफ्त से उन्हें बचाने के प्रयास जरूर किए जाएंगे। ये हम फिलहाल सीएसटी का जो सिग्नल है वहां पहुंचे हैं, जबकि संजय राउत हमसे थोड़े से आगे जरूर पहुंचे हैं। जो हमें जानकारी मिल पा रही है लगभग मिड ऑफ जेजे फ्लाईओवर पहुंचे हैं और वहां से जो उनकी दूरी है वो और भी ज्यादा कम है, यानी कि महज करीबन 10 मिनट में वो जो उनका जेजे अस्पताल है वहां पर वो पहुंचेंगे, जहां पर उन जो पूरी तैयारी है उसको लेकर उनकी जो मेडिकल जांच होनी है उसको लेकर पूरी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। और एक जो दूसरी अपडेट बड़ी अपडेट आ रही है उसके अनुसार जो शिवसेना के प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो संजय राउत के परिवार से मिलने वाले हैं, तो वहीं जो शिवसैनिक है वो जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है उसके बाहर भी पहुंच चुके हैं। आपके पास क्योंकि लगातार लौट कर आऊंगा और सामान्य तौर पर ये देखा जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई बड़ी एजेंसी जांच करने के लिए जाती है तो तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। अब देखना है कि जेजे अस्पताल में जो मेडिकल टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट क्या आती है। अपार चटर्जी के मामले में आपने ये देखा होगा, लालू प्रसाद यादव के मामले में आपने ये देखा होगा कि जब जब शिकंजा कसता है तो तबीयत सबसे पहले नेताओं की खराब होती है। संजय राउत के साथ क्या होगा और क्या दलीलें अदालत में रखी जाएंगी वो भी एक एक अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन अश्विन, जिस वक्त निकले संजय राउत उस वक्त इस मुद्रा को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, दोनों हाथ हवा में थे, भगवा गमछा गले में था, लेकिन इसके बाद कुछ बोले नहीं। जी देखिए, एक बात सबसे साफ है कि इसके पहले भी हमने कई नेताओं की गिरफ्तारियां ईडी द्वारा जो है कवर की है, चाहे वो छगन भुजबल हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो। इन तमाम नेता जब भी उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए या फिर ईडी कोर्ट में पेश किए करने के लिए ईडी लेके निकलती है तो वो हाथ हिलाते हुए निकलते हैं। यहाँ भी वही हुआ, संजय राउत भी हाथ हिलाते हुए बाहर आए, लेकिन जब लगातार हम उनसे सवाल कर रहे थे, हम उनके खिड़की तक पहुँच गए, हमने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी गिरफ्तारी हो गई है, आप लगातार जो दावे कर रहे थे उन दावों के बावजूद आपकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब संजय राउत देने से बचते वो हिलाते रहे। साथ में ईडी के जो अधिकारी संजय राउत के ठीक बगल में उस ग्रे इनोवा में बैठे हुए थे, उन्होंने भी शीशा चढ़ाने के लिए कहा ताकि संजय राउत मीडिया से बातचीत ना करें। हालांकि संजय राउत भी मीडिया के सवालों का जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। वो सिर्फ हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर कुछ चंद शिवसैनिक, जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में शिवसैनिक आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर सुरक्षा भी काफ़ी
वहाँ के बाहर शिव सैनिक इकट्ठा होना शुरू हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से मेडिकल टेस्ट कराने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। यहाँ वो आएंगे, सीधे अंदर चले जाएंगे और अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अंदर वहाँ पर वो जाएंगे, सीधे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, सीधे उनके डॉक्टर्स उनका मेडिकल टेस्ट कराएंगे और यहाँ से उनका काफिला चला जाएगा। हो सकता है उन्हें ईडी दफ्तर दोबारा ले जाया जाए और लंच के बाद सेशंस कोर्ट ले जाया जाए, और या तो हो सकता है कि यहाँ से सीधे सेशंस कोर्ट ले जाया जाए। लेकिन शिव सैनिकों को मालूम है कि वहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ कुछ लोगों की जरूर है, कुछ कौतूहल में लोग मौजूद हैं यहाँ पर कि आखिर क्या होने वाला है। कुछ लोगों को मालूम है कि संजय राउत को मेडिकल के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है, तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन भारी संख्या में शिव सैनिक आ गए हों ऐसा नहीं है, कम से कम यहाँ पर। लेकिन हलचल इस वक्त तेज, और हलचल को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख लीजिए अंदर तक, आप देखिए अंदर यहाँ पर पुलिसकर्मियों की हलचल, और 100 से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी। कोई डुबाता है गरीब की खून पसीने के पैसे, अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अटक झालेली आहे मराठी प्रतिक्रिया संजय राउत जी ने जे अटक झालेली आहे बरे। तो नवनीत राणा को इस वक्त आप सुन रहे थे। नवनीत राणा का एक अपना मामला रहा है जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने पर उनको जेल में भेज दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि संजय राउत ने अगर घोटाला किया है तो फिर यही ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है संजय राउत के साथ वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम लगातार आपको इस मामले को लेकर अपडेट भी बता रहे हैं, और शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवांगी, शिव सैनिकों का वहां पर ना पहुंचना, हम जे अस्पताल की तस्वीर भी दिखा रहे थे दर्शकों को, वहां भी शिव सैनिक नजर नहीं आते। क्या ये बताता है कि बातें तो आपकी पसंद आती हैं लोगों को, लेकिन एक मास लीडर होना, या जो कहते हैं जनप्रतिनिधि जो जीत कर आता है उसके साथ जैसे जनता खड़ी होती है, वो जिसको नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में जो अंतर होता है वो फर्क नजर आएगा कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में भी। देखिए राम, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और जनता द्वारा चुन के आए जाने नेता की बात तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ असली शिवसेना कौन सी और नकली कौन सी है। अगर असली शिवसेना ये है तो शिवसैनिक कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि शिवसैनिक तो यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं। और जितनी भारी संख्या में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता है और संजय राउत के समर्थक हैं वो आएंगे, और पुलिस ने इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है मुंबई शहर की वो ना बिगड़े, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आया। एक कहावत है कि मुसीबत के वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार ही आपके साथ नजर आता है, और यही कारण है कि केवल सुनील राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं बड़े नेता? कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। मीटिंगों का दौर हालांकि जारी है, परिवार से मिलने जाएंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। मातोश्री से तमाम नेता, उद्धव ठाकरे खुद भी मिलने जा सकते हैं, लेकिन वो संजय राउत जो रोज सवेरे, जैसा कि एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे, भोपू की तरह बजा करते थे, यानी कि वो अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते थे। आज मौका था उनके पास राम, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं था। वो बाहर निकले, विंडो उन्होंने खोला, कई सवाल मैंने सीधे पूछे, मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए वो आगे निकल गए। संजय राउत ऐसे नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त पूछताछ हो रही है और एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको जब आपके ऊपर कार्रवाई चल रही हो तब आपको कहा जाता है कि आप कोई भी बयान नहीं देंगे, लेकिन अपने एटीट्यूड को आगे रखते हुए कि झुकेगा नहीं, वो झलक यहाँ पर दिखलाने की कोशिश की संजय राउत ने। हाथ वेव किया, भगवा गमछा आप देखिए गले में रखा, खिड़की भी खोली, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब देखना होगा कि कोर्ट में वो अपने बचाव में क्या कहते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जितने लोग थे संजय राउत जिनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो नवनीत राणा हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे खुद हो, आज उन सबको मौका मिला है और कोई भी इस मौके को नहीं छोड़ रहा है। कल पूछताछ जब हुई थी, जब उनको हिरासत में लेकर जा रहे थे, तो जरा देखिए एक भगवा रंग का गमछा जो मेडिकल के लिए पेशी के वक्त जाते वक्त भी उनके गले में दिखेगा, उसको एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और सामान्यतः नेता अभिवादन में हाथ हिलाता है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, ये जो हिरासत में जिस वक्त लिए गए या मेडिकल पर पेशी के लिए ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप तस्वीरें जब देखेंगे तो उसको भगवा गमछे को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या भगवा रंग के प्रभाव के आगे जो आपने काम किए हैं वो छुप जाएंगे, वो ढक जाएंगे? क्या इसका प्रयास हो रहा है? क्योंकि प्रभाव तो इस रंग का बहुत है महाराष्ट्र की सियासत में और देश की सियासत में। नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, काफिला कहां तक पहुंचा होगा अब तक? जी राम, आपको बताऊं कि संजय राउत का जो काफिला है वो जेजे अस्पताल पहुंच चुका है और ये आप देख पा रहे हैं कि जेजे अस्पताल का मेन गेट है और इसी गेट के अंदर जो है वो संजय राउत की एंट्री हुई है। और फिलहाल संजय राउत का जो पूरा काफिला है, जो ईडी के अधिकारी हैं वो उन्हें लेकर अंदर पहुंचे हैं और हम भी इस अस्पताल के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ से आपको जो पूरी जानकारी है वो आप तक पहुँचा रहे हैं, हमारे ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर लगभग करीबन 1 घंटे का समय बताया जा रहा है, उनको करीबन 1 घंटे का समय लगने वाला है, जहाँ पर उनकी मेडिकल जो है वो जारी है। जिसे आप खुद बता रहे थे कि जो राजनेता है, जब उनके पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उनके पास एक मेडिकल ग्राउंड जो है पहले से ही तैयार होता है। और इस केस में भी हमें यही देखने मिल रहा है, क्योंकि जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जब कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जब कोर्ट में बहस होगी, तो जो शिवसेना के करीबी है वो जो उनके परिवार संजय का जो परिवार है वो इस मुद्दे को उठाएगा कि अब से कुछ समय पहले ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और इसी सिलसिले में उन्हें कोर्ट में या फिर ईडी के सामने जाने से राहत दी जाए, उनकी हिरासत में ना जाने दिया जाए। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर ईडी से बचने की जो दलील है वो उनका परिवार और उनके करीबी ज़रूर पेश करने वाले हैं। फिलहाल हम जेजे अस्पताल के ठीक बाहर हैं, इसी गेट से उनकी एंट्री हुई है और तकरीबन 1 घंटे का समय बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे ये पूरी जाँच होगी, उनकी मेडिकल जाँच होगी, जिसके बाद जो जाँच रिपोर्ट सामने आएगी फिर उसके बाद उन्हें जो कोर्ट है, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, जहां पर समय लिया गया था करीबन 11 बजे के बाद का, 11:30 का, लेकिन अब जो समय है वो पोस्ट 2:30 होगा, यानी कि पोस्ट लंच होगा। तो 2:30 के बाद जिस तरीके से उनके लिए एक अलग से कोर्ट रूम तैयार किया गया है, कोर्ट रूम 54 तैयार किया गया, वहाँ पर उनकी पेशी होगी, जहाँ पर ईडी के जो वकील हैं वो अपनी दलील पेश करेंगे। संजय राउत की तरफ से दलील पेश की जाएगी कि जो भी सबूत है वो किस तरीके से, क्योंकि लगातार बता रहे हैं कि जो सबूत है फैब्रिकेटेड है, बेबुनियाद सबूत है, तो इन सब को लेकर ईडी जो है काउंटर जरूर तैयार करेगी और अगर काउंटर तैयार होता है और उसमें जीत उन्हें मिलती है तो तकरीबन 10 दिन की जो कस्टडी है वो जरूर ईडी डिमांड करेगी। हालांकि मैक्सिमम 14 दिन की जो कस्टडी है वो एक बार में दी जा सकती है। अब फिलहाल करीबन 1 घंटे का समय और कोर्ट के अंदर करीबन 2 घंटे का समय, अगर हम कुल मिलाकर बोले तो 2 से 3 घंटे का समय होगा, जिसके अंदर निर्णायक जो तस्वीर है वो सामने आ पाएगी संजय राउत को लेकर। बिल्कुल निर्णायक तस्वीर है वो 2 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त मेडिकल में भी नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से संजय राउत की। पहले तो ये बताना होता है कि हमें क्या परेशानी हो रही है, तब जाकर उस विशेष मर्ज की दवाई कहीं ढूंढी जाती है या बताया जाता है कि साहब आपको ये मर्ज है। लेकिन पहले ही जब आप डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछते हैं फिटनेस को लेकर मेडिकल जाँच में, और अगर आप बताते हैं कि आप फिट हैं, तो फिर आगे की जाँच कुछ कम होती है। लेकिन जब आप बताते हैं कि धड़कन बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो फिर वो आपके इक्विपमेंट से चीज़ों को लिखते हैं, नोट डाउन भी करते हैं और फिर मेडिकल रिपोर्ट बताते हैं कि ये अभी पूछताछ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अंदर क्या कहते हैं, क्योंकि जब बाहर निकले तो बड़े दबंगई के साथ निकले, दोनों हाथ हवा में थे, भगवा गमछा गले में था और संजय राउत बता रहे थे उसी तरीके से कि वो झुकेंगे नहीं, वो ये कई बार कह चुके हैं। तो अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकलता है ये भी देखना होगा और इसके बाद ईडी के अधिकारी उनको पेशी के लिए कोर्ट में लेकर जाएंगे। नीलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो अस्पताल के बाहर मौजूद है। नीलेश, लगभग कितनी लंबी प्रक्रिया ये मेडिकल की होगी? जी देखिए राम, एक बड़ी बेसिक जो जांच है वो सबसे पहले की जाती है। जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे हैं कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई तो नहीं है ऐसे केसेस में, क्योंकि हम देखते हैं जब एक बड़ी कार्रवाई होती है और खासकर जब एक बड़े राजनेता के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होती है, और हम जानते हैं कि संजय राउत जिस प्रकार लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, वो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जाहिर बात है एक स्टेट ऑफ शॉक में ज़रूर होंगे संजय राउत। तो ऐसे में उनके ब्लड प्रेशर वगैरह की जो एक बेसिक जाँच होती है उसको ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि दिल के
मरीज हैं तो उनके हार्ट चेकअप भी ज़रूर किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ से सर्टिफिकेट देकर कोर्ट में पेश होने के लिए जो इजाज़त है वो मिलेगी। उसके बाद कोर्ट में जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी प्रक्रिया है वो लंबी चल सकती है। वहाँ पर फिर देखने वाली जो तस्वीर है वो निर्माण होगी। लेकिन फिलहाल का जो एक बड़ा अपडेट है, शिवसेना सांसद जो बीती रात ईडी द्वारा हिरासत में लिए गए थे, आज उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया जहां पर उनकी जांच प्रक्रिया होगी। करीबन 1 बजने वाले हैं। 1 बजे लगभग 1:30 या 2 के करीब उन्हें यहां से निकाला जाएगा और 2:30 के करीब जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा। जैसे हम बता रहे थे कि यहां से जो कोर्ट का भी डिस्टेंस है वो लगभग आधे घंटे से कम ही है, तकरीबन 20 मिनट अगर हम कहें तो 20 मिनट का डिस्टेंस है। तो उसी हिसाब से जो ईडी है उन्हें वहां पर लेकर निकलेगी। एस्टिमेट कहें तो 2 बजे के करीब यहाँ से लेकर निकल सकती है, क्योंकि 2:30 के दरमियान उनकी पेशी होगी पोस्ट लंच, तो वहाँ पर वो समय बर्बाद नहीं करना चाहेगी। तो जो समय वहाँ पर बच रहा है लंच का, उसे ट्रैवलिंग में ईडी के जो अधिकारी हैं उसे यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल नीलेश आपके पास वापस लौट कर आएंगे। तो अगर संजय राउत बीमार हैं तो बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर करप्शन के आरोप हैं तो इलाज करप्शन का भी होना चाहिए। दोनों सूरतों में इलाज की आवश्यकता तो पड़ती है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं।